तभी तो कह रहा हूं खातून जन्नत अगर तुम्हारी बीवी नहीं पढ़ पाई उनको तो अपनी बेटी को पढ़ा दो, अपनी बहनों को सिखा दो, बचाओ अपनी बच्चियों को, बचाओ अपनी बहनों को कि हुजूर की बेटी की जिंदगी कैसी है। हजरत अली कहते हैं मैंने पूछा क्या हुआ आपको, कुछ चेहरा गमगीन है? कहा मेरे हसन की तबीयत खराब है, हुसैन की भी, दोनों को शिफा नहीं हो रही। ऐ अबुल हसन दोनों को शिफा नहीं हो रही। मौला अली फरमाते हैं चलो हम दुआ करते हैं। दुआ क्या कर रहे हैं अली? ऐ अल्लाह मुझे मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं 3 रोजे रखूंगा, वो भी शुक्र के 3 रोजे रखूंगा। अब मुझे बताओ, अली दुआ मांगने लगे और फातिमा तो ज़हरा आमीन कहने लगे, और दुआ हसन और हुसैन के लिए हो तो फिर उस दुआ के मर्तबे का आलम क्या होगा? बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआएं कबूल हो गई। हम तो नहीं मांगते, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर, कोई औरत उधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, किसी को किसी के पास जाने का कोई प्रॉब्लम आए, कोई परेशानी, न रोजे रखेंगे न नमाज पढ़ेंगे, बस उनको शॉर्टकट चाहिए, रेडीमेड दीन चाहिए, उनको कोई रेडीमेड लिख के दे दे, कोई ऐसा कर दो, ऐसा हो जाए, वैसा कर दो, ऐसा कर दो। इन सारी औरतों को बताओ, चलो नबी के घर से पूछते हैं, ऐ सैयदा आपको जब कोई प्रॉब्लम परेशानी आती थी आप क्या करती थी? मदीने से आवाज आ रही है नबी की बेटी मुसल्ला बिछाती थी तो कभी जन्नत से खाने आते थे, कभी कपड़े आते। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आज मेरी बहन अगर इसको ट्राई करेगी बरकत होगी, अगर प्रैक्टिस करेगी, और उसे करना ही चाहिए। मेरी बहनों, मौला अली ने, सरकार मौला अली ने दुआ मांगी, हसन हुसैन को शिफा हो गई, दोनों बच्चों को। फिर सुबह को सहरी के लिए हो गए। अच्छा सहरी कैसे किए जा रहे हैं? अहले बैत कैसे सहरी कर रहे हैं? हमारी तरह सहरी नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं सोहेल बापू? हमारी तरह नहीं है कि पूरे दिन इतना खा लिया रमजान में कि पूरे दिन डकारें आती नहीं, पता ही नहीं चला रोजा था या पेट खराब हुआ है। ये कोई रमजान है? रमजान तो ये मौला अली से पूछा गया। समझो, तवज्जो, मौला अली के सारे ही हम आशिक हैं, और वो खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकता जो मौला अली से मोहब्बत ना करे। तवज्जो कर रहे हैं आप मेरी बात पे? नहीं। सरकार मौला कायनात मौला अली से पूछा गया आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? फरमाया बगैर सहरी के रोजे। अल्लाह अल्लाह, क्या बोलो? बिना सहरी के रोजे पसंद हैं। तवज्जो तो करें, मौला अली ने रोजा रखा, सुबह को पानी से अहले बैत ने सहरी की, अली चल दिए मजदूरी करने। आज मजदूर का बेटा बड़ा हिचकिचाता है, बड़ा उसको प्रॉब्लम है, हेजिटेशन का शिकार है। बाप का नाम नहीं बताएगा, नहीं मेरा बाप नहीं बताएगा। ओ उसके मजदूर का बेटा शर्मा रहा है, मेरे भाई जरा सीना चौड़ा कर और प्राउड के साथ कह, फख्र के साथ कह, मैं किसी ऐसे इंसान का बेटा नहीं जिसने मुझे हराम का खिलाया, मैं उस मजदूर का बेटा हूं जिसने अपने खून पसीने की कमाई मुझे खिलाई है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। शर्माए वो जिसका बाप। मौला अली गए, फरमाते शाम को लेके आया। अब तवज्जो करना, यहां से थोड़ी देर के लिए आपकी खामोशी चाहता हूं और थोड़ी देर के लिए मेरी तकरीर पे आप ध्यान देंगे। 5 से 6 मिनट तक बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। सरकार मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर से गया और फिर मैं काम करके शाम को जो लेकर के आया और रोजे की हालत में मैं मेहनत की, मजदूरी की और फिर आ गए। सैयदा कायनात रोजे की हालत में कुएं से पानी भर के लेके आई और उसके बाद अल्लाह के रसूल की बेटी ने फिर उसी हालत में आपने चक्की चलाई। चक्की चलाने के बाद खाना तैयार हुआ और खाना तैयार होने के बाद एक रोटी इमाम हसन के पास, एक रोटी इमाम हुसैन के पास, एक रोटी मौला अली के, एक रोटी सैयदा फातिमा के सामने रखी। अजान की आवाज आ जाए तो फिर अजान की आवाज आ जाए तो फिर हम इफ्तार कर लें, मगर अजान की आवाज से पहले एक आवाज आई, मैं एक यतीम हूं, मेरा बाप मर चुका है, मेरी माँ और मैं भूखे हैं, क्या हुजूर की बेटी मुझे कुछ अता कर सकती हैं? क्या फातिमा ज़हरा मुझे कुछ अता कर सकती हैं? क्या खातून जन्नत मुझे कुछ अता कर सकती हैं? हुजूर की बेटी का हाथ सबसे पहले आगे बढ़ा और उठाया रोटी और कहा लो हसन दे करके आओ। तो मौला अली बोले लो मेरे हिस्से की भी दे के आओ। फिर इमाम हसन हुसैन बोले हम क्यों खाएंगे, हम भी अपने हिस्से की दे के आएंगे। चारों रोटियां उसको दे दी यतीम को। फिर रात गुजर गई, फिर दूसरे दिन रोजा, और ये रोजा भी फिर कैसे रखा गया? ये रोजा भी उसी हालत में, दूसरा रोजे पर रोजा, पानी से सहरी। और फिर मौला अली गए मजदूरी करने, फिर शाम को आए, फिर सैयदा कायनात को जो दिया, फिर खातून जन्नत ने चक्की चलाई, फिर रोटियां बनाई और फिर उसके बाद इंतजार हो रहा है बिलाल अजान पढ़
फरमाते हैं मगर बिलाल की अजान से पहले फिर एक जिगर खराश आवाज आई, ऐ नबी ज़ादी मैं एक मिस्कीन हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं बाप हूँ, घर नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे बच्चों की भूख की वजह से आपके दर पे आया हूँ, क्या मुझे कुछ अता कर सकती हैं? हुजूर की बेटी ने अपने पास से उठाया और उठाने के बाद दे दिया। उसके बाद फिर ये तीसरा दिन आ गया, अल्लाह अकबर, तीसरे दिन भी मौला अली गए हैं और तीसरे दिन भी लेकर के आए हैं सैयदना मौलाए कायनात वही सब। और उसके बाद फिर खातून जन्नत ने वही प्रोग्रेस किया, आपने आटा गूंदा, रोटी बनाई और इंतजार कर रही है अजान की आवाज आए। मगर अजान की आवाज के वक्त में अच्छा 3 दिन के रोजेदार हैं इमाम हसन इमाम हुसैन। मौला अली फरमाते हैं एक दिन मेरे घर में 3 दिन से फाका था। कितने दिन से बोलो? तो मेरी बीबी ने कहा लो मेरी चादर फरोख्त कर दो, बेच दो और फिर इसके बदले में कुछ ले आओ। कहते मैं गया, अफसोस मुझे था मगर फिर भी जाके मैंने फरोख्त कर दिया। कहते फरोख्त करने के बाद फिर मैंने देखा कि एक आदमी कह रहा है मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कोई कुछ दे देगा, बाजार में खड़े हुए। मौला अली कहते मैंने कुछ नहीं सोचा, 6 के 6 दीनार उसको दे दिए। अच्छा, जिसके खुद के बच्चे भूखे हों वो किसी और को दे सकता है? हम में से कोई दे सकता है ये काम? ये भी नहीं सोचा मेरी बीवी का पैसा है, ये मेरा नहीं है। पूछ लेंगी मेरी चादर क्यों बेची, मेरी चादर बेच के पैसे क्यों दिए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मगर अली को खबर है मैं जैसा सखी हूं मुझसे बड़ी सखी फातिमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं मैंने एकदम दे दिया। उसके बाद कर फरमाते हैं मैं चला, अल्लाह की रहमत देखो, फरमाते एक कितनी खूबसूरत ऊँटनी, उतनी खूबसूरत ऊँटनी मैंने नहीं देखी। एक बड़े खूबसूरत आदमी पहली बार मदीने में देखा, उसने कहा अली ये ऊँटनी लेते हो? ये ऊँटनी? मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं। कहा मैं आपको उधार दे दूंगा, आप ले लीजिए। तवज्जो करो, अल्लाह के नाम पे दिया करो तभी मालदार हो गए। अल्लाह के नाम पे देना, वही पैसा बचता है जो बैंक में जमा करते हो वो नहीं बचता, बचता वो है जो राय खुदा में चला जाता है। वही बच्चा, वही वो जो पैसा तुम्हें बीमारियों से दूर रखता है, वही पैसा तुम्हारे मर्तबे को बढ़ाता है, वही पैसा तुम्हारे पैसे की मोहब्बत को खत्म करता है। अब देखो मौला अली फरमाते हैं उसने कहा कि मैंने कहा फिर कितने की बेचोगे? उसने कहा 100 दिरहम की। मैंने उधार 100 दिरहम की वो ले ली और उसकी नकेल पकड़े अगले चौराहे पे चलाऊं तो एक आदमी और खड़ा है, वो भी पहली बार देखा था, वो भी बड़ा हसीन था। कहने लगे ये बेचोगे? मैंने कहा मैंने कहा हाँ बेचूंगा। कहा कितने की बेचोगे? कहते हैं डील होते होते 160 पर हुई। कहते हैं 160 दिरहम उसने मुझे दिए, 100 मैंने वापस कर दिए उसके जिसके उधार थे और 60 दिरहम लेके घर पहुंचा। मेरी बीबी ने देख करके कहा अली कहां से लेकर के आए? ये मेरी इतनी तो महंगी मेरी चादर नहीं बिकी होगी। कहते मैं पूरी बात बताने लगा, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा। इतनी देर में नबी तशरीफ लाए, फरमाया ओ अली तुझे पता है पहला बेचने वाला कौन था और दूसरा खरीदार कौन था? अर्ज की या रसूल अल्लाह आप बेहतर जाने, अल्लाह बेहतर जाने। फरमाया पहला जिब्राइल था, दूसरा मीकाईल था। ऊँटनी वो थी जिसपे मेरी बेटी फातिमा बैठ के जन्नत में जाएगी। अल्लाह ने तेरी सखावत को पसंद किया है। जब माँ बाप ऐसे सखी है तो आप बेटों की सखावत भी ना सुन लीजिए। सैयदना इमाम हसन, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सैयदना इमाम हसन मक्के के मदीने के बाजार में, मदीने के बागों के आसपास घूम रहे हैं। आपने देखा एक आदमी कुत्ते के साथ रोटी खा रहा है, यानी एक कुत्ते को खिलाता है निवाला, एक खुद खा लेता है। आप खड़े हो गए, आपने बाद में जब फारिग हो गया तो पूछा क्या ये कुत्ता तेरा पालतू है? कहने लगा मेरा पालतू नहीं है, मैंने इसको खरीदा, मैं खा रहा था खाना तो ये गुजर के गया तो मैंने फिर इसने मुझे देखा, मैं समझा ये भूखा है तो मैंने उसको दे दिया। कुत्ता भी फकीर होता है, दे दिया करो। कहते मैंने दे दिया, फिर उसने मुंह फैलाया तो मैंने फिर सोचा ज्यादा भूखा है, एक ने वाला खुद खाया, एक इसे खाया खिलाया। फरमाया ठीक है तेरे तू कौन है? कहा ये बाग का मैं नौकर हूं, इस बाग का मैं गुलाम हूं और ये मेरे आका का बाग है। यानी वो नौकर था बाग का और गुलाम था इंसान, वो गुलाम था, आजाद इंसान नहीं था। इमाम हसन बोले अच्छा ठीक है मैं भी आता हूं। आप गए और जाकर के खूब सी रकम लेके गए और फरमाया फला तेरा गुलाम है? उस आदमी से बोले उसके मालिक से, कहने लगा जी मेरा गुलाम है। कहा उसको आजाद करोगे? हाँ। इतने पैसे में लो, ये पैसे ले लो। और ये पैसे लेने के बाद इमाम हसन ने फरमाया वो बाग बेचने चाहते हो? उसने ज्यादा पैसे बताए, क्योंकि इमाम हसन सखावत कर रहे थे। मगर उस बेवकूफ को क्या पता, उसको क्या पता कि मियां खरीदने वाला हसन है और उसको पता है कि पैसा कोई मैटर नहीं करता है वहां पर। इमाम हसन ने फरमाया कितने का बेचोगे? उसने कहा ये बाग में बेचूंगा इतने का। ज्यादा पैसे बताए, आपने पैसे दे दिए। इमाम हाकिम फरमाते हैं फिर इमाम हसन उसके पास गए, जाके बोले तेरे दिल में जानवरों के लिए इतना रहम तो तू गुलाम अच्छा नहीं लगता, आज से तू आजाद है, मैंने तुझे आजाद कर दिया और तू इस बाग का नौकर नहीं है बल्कि मालिक है। आप ये कह के वापस पलटे। उसने कहा हुजूर ओ मेहरबान अपना नाम तो बता के जाएं। नहीं बोले नाम से क्या होता है, खत्म कर। कहने लगा हुजूर नाम बताएं। फरमाया नाम से क्या होता है, खत्म कर। जब आपसे
से उसने तीसरी मर्तबा पूछा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो कहने लगे ठीक है जाएं, मुझे खबर है या तो आप इमाम हसन हैं या हुसैन हैं, ये दो ही भाई हैं जो ऐसा कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हसन, या हसन, या हसन। दिल लगा के बोलो। कदर कर इस तवंगर की दुनिया, फिर ना ऐसे तवंगर मिलेंगे। दर घर में देखो तो फाका मिलेगा, दर पे साइल को गोहर मिले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा दिन हुआ है। कितना दिन बोलो? वो खाना फिर सामने रखा है, फिर आवाज़ आ रही है। आवाज़ यही आ रही है कि मुझे कुछ खाने को मिल सकता है, मैं एक कैदी हूँ, पूरे मदीने में घूम चुका हूँ और मैं मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम हूँ। कौन हूँ बोले? गैर मुस्लिम हूँ। पूरे मदीने में मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, मैं बहुत भूखा हूँ। नबी की बेटी, किसी ने बताया है जिसे कोई कुछ नहीं देता, हुजूर की बेटी के घर से वो खाली नहीं आता। हम भी मांगते हैं उसी दर से सदका, हम भी उस जन्नतुल बकी से, खातून जन्नत से सदका मांगते हैं कि हम जब इस महफिल से उठें तो आप दुआ फरमाएं कि हम तौबा कर लें अपने गुनाहों से। आप दुआ करें कि आपके गुलाम, ये आपके मानने वाले, आपकी औलाद के गुलाम, ये सारे नेक बन के यहाँ से उठे। सैयदा खातून जन्नत ने अपने आगे का 3 दिन के रोजे के बाद उठाया और उसके बाद इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, मौला अली ने, सबने दे दिया। और फिर अजान होने के बाद पानी से इफ्तार करके मस्जिद नबवी शरीफ में गए तो दोनों नवासे हुजूर के कांप रहे थे, कांप, भूख की वजह से। हुजूर ने दोनों को प्यार किया और बहुत प्यार किया और फरमाया, ओ अली तुझे मुबारक हो, तू खाना तो जमीन पे खिला रहा था, उसके चर्चे आसमानों पे हो रहे थे। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया वो युतइमून अत्वामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मगर ये 3 दिन का क्यों चला प्रोग्राम? ये 4 दिन क्यों नहीं हुआ? मैं ये 2 दिन हुआ तो रहमतों से आवाज आई, इस वजह से नहीं हुआ। ये करबला की ट्रेनिंग हुसैन को दी जा रही थी कि जब 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाए तो